माता रानी भटियानी सा का जन्म। जैसलमेर के महारावल के तीसरे बेटे पंचायन दास जी के पुत्र पृथ्वीराज जी के पुत्र जोगीदास जी ने जैसलमेर में एक छोटा सा गांव बसाया। उन्होंने गांव का नाम जोगीदास रखा। श्री जोगीदास जी की दो शादी हुई थी। पहली शादी तो बाड़मेर जिले के ठाकुर सा श्री दलपत सिंह पुत्र श्री रतन सिंह जी की बेटी राजकुंवर के साथ हुई थी और दूसरी शादी खीवसर निवासी श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री गोपाल दासोद की बेटी बदन कुंवर के साथ हुई थी। लेकिन संतान दोनों में से एक की भी नहीं हुई। एक दिन श्री जोगीदास जी ने ऋषि की आज्ञा लेकर कुलदेवी मां का व्रत धारण किया और कठोर तपस्या की। इसी कारण कुलदेवी मां खुश हुई और वरदान दिया, कहा कि हे जादम जैसान, मैं आपके घर कन्या के रूप में खुद कुमकुम रेपग ले आऊंगी। और इतना कहते ही मां लुप्त हो गई। इसके 9 महीने बाद श्री जोगीदास जी की पत्नी बदन कुंवर ने विक्रम संवत 1745 भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तम 7 सोमवार के दिन कन्या को जन्म दिया। इसके 9वें दिन पुरोहित जी को बुलाकर कन्या का स्वरूप कंवर नामकरण किया गया। स्वरूप कंवर के जन्म लेने से जोगीदास जी के तो भाग्य ही खुल गए। उसके बाद उनके 3 पुत्र हुए, जिनका नाम हरनाथ सिंह, राय सिंह और लाल चंद था। माता रानी भटियानी सा का विवाह। लाड़ प्यार से स्वरूप कंवर बड़े हुए। स्वरूप कंवर के लिए रिश्ता खोजने लगे। उस समय पर जसोल के महारावल कल्याण सिंह जी का विवाह सिरोही के देवड़ा राजपूत श्री मान सिंह जी की बेटी फूल कंवर के साथ हुआ था, लेकिन कोई संतान नहीं हुई थी। और उस वक्त संयोग से जोगीदास जी और गुलामलानी के राजपुरोहित जी बाड़मेर में मिले एवं एक रात साथ में बिताए और जोगीदास जी ने स्वरूप कंवर के सगाई की बात बताए और अपने अपने घर के लिए रवाना हुए। गुलामलानी के राजपुरोहित जी जसोल रावल कल्याण सिंह जी खास थे। एक दिन पुरोहित जी ने उनसे कहा कि इस संसार में हर परेशानी का निवारण है। मैं जानता हूं कि आप संतान को लेकर दुखी हैं, इसलिए आपको दूसरा ब्याह कर लेना चाहिए। पुरोहित जी ने बताया कि जैसलमेर के श्री जोगीदास जी भाटी एक बड़े जागीरदार है। उनकी एक बेटी है, बहुत ही गुणवान व सुंदर है, नाम स्वरूप कंवर है। आपका हुक्म हो तो मैं आगे बात करूं। रावलसा ने पूछा कि पुरोहित जी, आपका टिप्पणा क्या कहता है, मेरे भाग्य में संतान का सुख है कि नहीं। पुरोहित जी ने टिप्पणा देखा एवं बताया कि हुक्म, आपके भाग्य में संतान का सुख है, आपका आदेश हो तो मैं बात पक्की करूं। रावलसा ने कहा कि ठीक है, और बात पक्की हुई तथा स्वरूप कंवर सन कल्याण सिंह जी की बड़े ही धूमधाम से शादी हुई और जसोल पधारे। और रावलसा कल्याण सिंह जी पहली पत्नी देवली जी ने मान सम्मान से स्वागत किया और रावले में लिया और दोनों प्रेम से रहने लगे। माजीसा के पुत्र लाल बन्ना का जन्म। भटियानी जी पाठ पूजा करते और भगवान का स्मरण करते। शादी के 9 महीने बीत जाने के बाद भटियानी जी ने पुत्र को जन्म दिया। रावलसा बहुत खुश हुए। पूरे जसोल में खुशियां छाए और पूरे जसोल में मिठाई बांटी गई और सब ने खुशियां मनाई। पुत्र का नामकरण करवाया और नाम लाल बन्ना रखा। भटियानी जी ने देवली जी कहा कि आप भी भगवान का पूजा पाठ करो तो आपको भी पुत्र होगा। उनके कहे अनुसार देवली जी ने भी भगवान का स्मरण किया एवं पूजा पाठ किया और उनको भी पुत्र हुआ। उनका नाम कुंवर प्रताप सिंह दिया। दोनों पुत्रों को पालने में झूलता देखकर रावल कल्याण सिंह जी ने कहा कि मेरे तो भाग्य ही खुल गए। वो बहुत ही खुश हुए। पूरे राजमहल में खुशियां छाई। दोनों रानियां भी बहुत खुश थी। एक दिन राजमहल में देवली जी की दासी उनके कान भरने लगी और कहने लगी कि देवली जी, मुझे तो आपकी बर्बादी दिखाई दे रही है, क्योंकि रानी भटियानी जी के तो आने से रावलसा के तो भाग्य ही खुल गए। उनके आने से आपका मान सम्मान कम हो गया और उनका पुत्र लाल बन्ना तो बड़े हैं, इसलिए राज की पाटवी तो वो ही बनेंगे। आपका पुत्र प्रताप सिंह तो छोटे हैं, इसलिए वो तो दरोगा की जगह पर काम करेंगे और आपकी जगह होगी दासी की। हे भगवान देवली जी, आपकी ऐसी दुर्गति मुझसे तो देखी नहीं जाएगी। ऐसे दिन देखने से पहले ही हे भगवान मुझे अपने पास बुला ले। दासी इसी तरह देवली जी के कान भरती रही और देवली जी के मन में हीनता आने लगी। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा, जिससे देवली जी के कलेजे में आग भभकने लगी। देवली जी को दासी ने इतना भड़का दिया था कि वो दिन रात यही सोचने लगे कि कुछ भी करके लाल बन्ना को रास्ते से हटाना है। देवली जी के हाव भाव देखकर भटियानी जी को शक तो ही हुआ, पर यह नहीं सोचा था कि ममता के आंचल में इतना काल और जहर भरा हुआ है। जब श्रावण महीने की तिजाई, भटियानी जी को तीज में झूला झूलने और घूमर नृत्य का बड़ा ही शौक था। तीज के त्योहार पर जब बाग में ढोल बजा तो उधर कुल की सब औरतें तैयार होकर 16 श्रृंगार करके राजमहल में आए और भटियानी जी को घूमर नृत्य करने के लिए साथ में पधारने को कहा। तो भटियानी जी ने देवली जी से कहा कि हुक्म, आप भी पधारें। तो देवली जी ने सोचा कि यही अच्छा मौका है लाल बन्ना हटाने का। देवली जी ने कहा, मेरे सिर में दर्द है इसलिए, और कहा कि भटियानी जी को जाने की आज्ञा दे दी। तो भटियानी जी ने 16 श्रृंगार करके और देवली जी से कहा कि लाल बन्ना सो रहे हैं, आप उनका ध्यान रखना। और इतना कहने के बाद में वो सभी कुल की लेडीज के साथ में बाग में झूला व घूमर नृत्य करने के लिए रवाना हुए। उधर देवली को तो इसी दिन का इंतजार था और गहरी नींद में सो रहे लाल बन्ना को जगाकर दूध में विष मिलाकर पिला दिया।
लाल बन्ना ने तो दूध पीते ही वहीं पर प्राण छोड़ दिया। उधर भटियानीसा ने बाग में कदम रखते ही उनके तो कलेजे में जैसे कि आग जलने लगी। उनको लगा कि कुछ तो हुआ है और तो वहां से नंगे पांव राजमहल की ओर भागे और महल में आके लाल बन्ना को देखे तो बात बीत गई और अपने कलेजे के टुकड़े को गोदी में लेकर सीने से लगाकर खूब रोए और स्वरूप कंवर वहीं गिर गए और थन से दूध की धार बहने लगी। देवी का रूप जागृत हुआ और बात चारों ओर फैल गई और वहां पर रवलसा, कल्याण सिंह जी और सभी लोग एकत्रित हुए। वहां पर देखा तो भटियानीसा लाल बन्ना को गोदी में लेकर हरि स्मरण कर रहे हैं। विकराल चंडी का रूप देखकर सभी घबरा गए। देवरी जी घोर पाप कर बहुत ही पछताए, पर अब क्या करे। देवरी जी एक खिड़की से भटियानी जी को देखने लगे। उस समय पर भटियानी जी की आंखें खुली और कहने लगे कि देवरी जी, आपने तो मेरे वंश को ही मिटाई दिया, पर आपका ही औलाद का कोई सुरा मेरे साथ पुजाएगा। शक्ति आए अवतार भटियानीसा शतचदा और शरीर का बाल सरेर करके खड़ा हुआ और आंखों से अंगारे बरसने लगे और कहने लगे, सतीरी रति चुनाओ, मैं इस दगाबाज संसार का पानी भी नहीं पीऊंगी। और भटियानीसा अपने लाल बन्ना की लोथ को लेकर के चमचान की ओर रवाना हुए। सभी लोग पीछे पीछे चलने लगे। चतचदा भटियानीसा के पैर जमीन से 1 फुट ऊंचा चलने लगी। ये देखकर लोग भयभीत हो गए और भटियानीसा शमशान में अपने लाल बन्ना को गोदी में लेकर के बैठ गए एवं बैठते ही अग्नि प्रज्वलित हो गई और देखते ही देखते लाल बन्ना को लेकर के भटियानीसा सती हो गए। उधर पूरे जसोल में शौक की लहर छा गई। उधर जोगीदास जी ने एक बुरा सपना देखा तो उन्होंने जोगीदास गांव के रामा मिरासी को बुलाकर के कहा कि तुम्हें जसोल जाना है, स्वरूप कंवर से मिलकर के आना है कि वहां पर सब कुछ अच्छा तो है, और हाँ, तुम्हें सीधे जसोल ही जाना है और वहां से स्वरूप कंवर से मिलकर वापस आना है। तो मिरासी ने कहा कि जो आपका आदेश हुक्म, और वहां से जसोल के लिए रवाना हो गया। माता रानी भटियानी का चमत्कार। रामा मिरासी अपनी पत्नी को साथ में लेकर के जसोल आया और रावले में आकर के कहा कि मैं जोगीदास गांव से आया हूं और स्वरूप कंवर से मिलना है। तो राजमहल की दासियों ने कहा कि भटियानीसा तो ऊपर महल में है, जाकर के मिल लो और दान भी ले लेना। लेकिन मिरासी को पता नहीं था कि स्वरूप कंवर अब इस दुनिया में नहीं है। मिरासी ऊपर महल में जाकर के भटियानीसा को बुलाने लगा और गाना गाने लगा। तो थोड़ी देर में महल का दरवाजा अपने आप खुल गया और भटियानीसा वहां पर प्रकट हुए। भटियानीसा ने मिरासी से कहा कि आइए रामा, मिरासी कैसे है, और जोगीदास गांव के हाल चाल पूछे। तो मिरासी ने कहा कि वहां पर सब अच्छा है, हुक्म आपसे मिलने के लिए आए हैं। भटियानीसा ने उनको खाने के थाल में मिठाई, 36 पकवान, कपड़े और सोने के आभूषण दिए। भटियानीसा ने रामाजी मिरासी से कहा कि रावलसा से कहना कि भटियानीसा ने दान दे दिया है और आपको चांदी का 2 रिंग वाला ऊंट देवे। और मिरासी ने खाना खाया और कहा कि जो हुक्म आपका। इतना कहने के बाद मिरासी जाने लगा तो भटियानीसा कहा कि रामाजी, एक बात बोलूं, आपको डर तो नहीं लगेगा। तो मिरासी ने कहा कि आपके होते हुए कैसा डर। तो भटियानीसा ने कहा कि अब मैं इस संसार में नहीं हूँ और डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर जाकर के मेरे नाम की अगरबत्ती करना और चर्चा देना, तो आपको हर रोज एक सोने की मोहर मिलेगी। और हाँ, ये बात किसी को बताना नहीं, वरना आपको सोने की मोहर नहीं मिलेगी। अगर यह बात किसी को बताई तो आपको अनाज व कपड़े आदि ही मिलेंगे, मोहर नहीं मिलेगी। इतना कहकर स्वरूप कंवर वहां से अदृश्य हो गए। मिराजी वहां से दान लेकर रावलसा कल्याण सिंह जी के पास आया और कहा कि हुक्म स्वरूप कंवर ने भेंट दे दी है और आपको चांदी की रिग वाला ऊंट देने को कहा है। रावलसा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, भटियानीसा को गुजरे हुए 6 दिन हो गए हैं। तो रावलसा ने मिरासी की भेंट को देखा तो उन्होंने कहा कि ये आभूषण तो राजमहल के हैं और वहां से गायब हैं। रावलसा कल्याण सिंह जी के पास बैठे पुरोहित जी ने कहा कि जी, अगर तुम्हारी बात सत्य है तो तुम्हें साबित करना होगा कि भटियानीसा ने तुम्हें ये भेंट खुद अपने हाथों से दी है। रावलसा ने कहा कि शाम को संध्या के समय तुम्हें एक खेजड़ी की सूखी लकड़ी को शमशान में जाकर के लगाना है और सुबह तक अगर ये लकड़ी हरी भरी हो गई तो हम मानेंगे कि तुम कह रहे हो वो सच है, और अगर तुम झूठे निकले तो सोच लेना कि तुम्हारा क्या होगा। शाम को रावलसा ने 2 महचा राजपूत और 1 ब्राह्मण को मिरासी के साथ शमशान में एक खेजड़ी की सूखी लकड़ी को लेकर के भेज दिया। वहां पर लकड़ी को लगा दिया और मिरासी ने कहा कि हे स्वरूप कंवर, आप हमारी लाज रखा, जो नहीं तो रावलसा हमें मार देंगे। इतना कहकर वहां से वापस आए। दूसरे दिन सुबह वापस वहां पर जाकर के देखा तो वो सूखी लकड़ी हरी भरी हो गई। ये देखकर राजमहल में आकर के रावलसा कल्याण सिंह जी से कहा कि हुक्म, वो सूखी लकड़ी तो हरी भरी हो गई है। रावलसा को यकीन नहीं हुआ और कहा, मैं खुद वहां जाकर के देखता हूँ। सभी के साथ में रावलसा कल्याण सिंह जी ने वहां जाकर के देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां पूरे शमशान में चारों ओर दिए जल रहे थे और सूखी लकड़ी भी हरी भरी हो गई थी। रावलसा कल्याण सिंह जी वहां देखकर समझ गए कि ये सब भटियानीसा ने ही किया है। अपने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि भटियानीसा, मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया हूँ कि यह सब आपने ही किया है। और वहां पर मंदिर बनाने को कहा। आज वहां पर बहुत बड़ा धाम है,
उधर मिरासी ने जोगीदास गांव जाकर के स्वरूप कंवर के नाम की अगरबत्ती करने लगा और छज्जा भरने लगा तो उसको रोजाना सोने की मोहर मिलने लगी। लेकिन एक दिन इसका पता राजा जोगीदास जी को लगा और मिरासी को सारा सच बताना पड़ा और उसके बाद से मिरासी को सोने की मोहर मिलनी बंद हो गई। जोगीदास जी ने वहां गांव जोगीदास में भी स्वरूप कंवर का मंदिर बनवाया और पूजने लगे। अब वहां पर भी भटियानी सा का बड़ा मंदिर है। जसोल